अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद महीने पहले कोलकाता के अंदर उर्दू का एक प्रोग्राम होने जा रहा था जिसमें चीफ़ गेस्ट के तौर पर जावेद अख्तर को बुलाया गया था। जब वहाँ के उलमा को पता चला कि चीफ़ गेस्ट के तौर पर उर्दू के प्रोग्राम में जावेद अख्तर आ रहे हैं, जावेद अख्तर के बारे में कौन नहीं जानता कि वो एक मुल्हिद हैं, खुदा का इनकार करने वाले हैं। और ठीक है, आप खुदा का इनकार करते हो, भाई आपका नज़रिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सामने वाले के नज़रिए को आप उसकी रेस्पेक्ट ना करो। आपका जो भी नज़रिया है कोई बात नहीं, आप आज़ाद हैं, अपने नज़रिए पर अमल कर सकते हैं, अपने नज़रिए को बता भी सकते हैं, लोगों को बोल भी सकते हैं कि भाई मेरे नज़रिए को फॉलो करो। लेकिन आप सामने वाला जो नज़रिया रखता है, जैसे कि इस्लाम का नज़रिया है कि खुदा का वजूद है, मरने के बाद जन्नत है, जहन्नम है, आप उसकी डिसरेस्पेक्ट करो तो ये मुनासिब नहीं है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहाँ के उलमा ने मुखालिफत की जावेद अख्तर की कि अगर इस प्रोग्राम में जावेद अख्तर आते हैं तो हम इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे, इसका बॉयकॉट करते हैं। और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इसमें बहुत आगे थे, उन्होंने तो खुला चैलेंज किया था कि जावेद अख्तर हमारे सामने बैठे, हमसे डिबेट करें, हमें बताएं, हम उनको समझाएंगे कि खुदा का वजूद है। तो वो चीज़ें बहुत हाईलाइट हुई और आखिर में वहाँ की जो गवर्नमेंट है कोलकाता की, उनको ये फ़ैसला लेना पड़ा कि ये प्रोग्राम कैंसिल किया जाए। खैर वो बात आई गई हो गई और चंद महीने के बाद अब एक पोस्टर देखने को मिला, डज़ गॉड एग्जिस्ट के नाम से एक डिबेट 20 दिसंबर को दिल्ली के अंदर होने जा रही है, जिसमें फाइनली जावेद अख्तर एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब जो कि कोलकाता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाले जो होंगे वो अभिसार शर्मा जो फेमस पत्रकार हैं वो होंगे। अब ये बहरहाल डिबेट होनी तय हो गई है कि जावेद अख्तर जो ये कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि जावेद अख्तर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई खुदा को माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, भाई हमारा ये मुल्क है, पूरी दुनिया में आदमी आज़ाद है, जो जिसको चाहे फॉलो करे। प्रॉब्लम जब हो जाती है जब सामने वाले की चीज़ों को हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, सामने हम अपने नज़रिए को थोप रहे हो, अपने नज़रिए के बारे में तो हम ये बोल रहे होते हैं कि बस यही सब कुछ है, और सामने वाले को हम ये बोल रहे होते हैं कि सामने जो ये कह रहा है वो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो फिर ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन बहरहाल अब ये डिबेट तय हो गई है, 20 दिसंबर को ये डिबेट होने जा रही है। तो सबसे पहले तो हम मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को दुआएँ देते हैं, उनको हिम्मत देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस डिबेट का फ़ायदा लोगों को हो। आम तौर पर जो मेरी थिंकिंग है, जो मैंने अब तक देखा है कि अब तक जितने मुनाजरे हुए हैं, क्योंकि देखो डज़ गॉड एग्जिस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ऑलरेडी सैकड़ों बहसें हो चुकी हैं, जिस पर ऑलरेडी सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक चला आ रहा है। कुरान ने तो इस तरह की थिंकिंग रखने वाले लोगों को बहुत समझाया है। अगर कोई ईमानदारी के साथ जो किताबें अब तक लिखी गई हैं, जो बहसें इस पर अब तक हो चुकी हैं, और जो कुछ अब इस पर बोला लिखा जा चुका है, उन्हीं को अगर कोई ईमानदारी के साथ पढ़ ले तो वो इस बात का कायल हो जाएगा कि खुदा का वजूद है। क्योंकि खुदा का वजूद एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए कोई चीज़ मौजूद हो तो उसका इनकार करने वाला, यानी कोई चीज़ मौजूद है उसका कोई इनकार कर रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़, उससे बड़ा आँखों को बंद करने वाला कोई नहीं कहलाएगा। क्योंकि कोई मौजूद चीज़ का अगर कोई इनकार कर रहा है तो जाहिर सी बात है, ये बहुत अजीब सी बात है। अब खुदा मौजूद है और खुदा के वजूद पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। अब तक देखने में क्या आता है, आपने देखा होगा कि चाहे बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, मुनाजरे और डिबेट्स अब तक जितनी भी हुई हैं, तो डिबेट्स का फ़ायदा लोगों को नहीं हो पाता है। क्योंकि डिबेट्स जब होती हैं तो दो लोग जब बैठते हैं तो दोनों के अपने अपने फॉलोअर्स होते हैं, और दोनों ही इसी इरादे के साथ बैठते हैं कि सामने वाले की बात को हमें तस्लीम ही नहीं करना है, मानना ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा अब तक जितने मुनाजरे और जितने डिबेट्स हुए हैं उसका फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि हुआ है। बाकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को कामयाबी दे और उनकी ज़बान से वो अल्फाज निकलें, वो लाइनें निकलें, वो हक़ उनकी ज़बान से निकले जो लोगों के दिलों को चीरता हुआ उनके दिलों में जगह बना ले, उनको वो बातें समझ में आ जाएं। हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन तजुर्बा ये है और देखने को ये मिला है
कि डिबेट्स का कोई फ़ायदा अब तक नहीं हुआ है। ख़ास तौर पर जावेद अख्तर जैसा कोई मुल्हिद सामने बैठा हो जो भड़कने में नंबर 1, ज़बान में नंबर 1, और जब वो सामने वाले को सुनाने में आ जाए तो वो किसी को नहीं देखता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के लिए दुआ करते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे जहन में है, कि ये जो मौका चल रहा है, ये जो हालात चल रहे हैं, तो ये हालात ऐसे हैं कि इन हालात में अगर आपकी ज़बान से ठीक भी निकलता है तो हमारे मीडिया देख लें आप, हमारी मीडिया की क्या हालत है। अच्छा, कुछ लोग मुफ्ती यासिर साहब से मुतासिर होकर इस तरह से डिबेट्स, इस तरह से बहस में शिरकत करना भी चाहते हैं, और चाहते हैं वो कि भाई इस तरह से मुफ्ती यासिर साहब की तरह काम किया जाए। तो देखिए, मुफ्ती यासिर साहब जो बैठे हैं वो अमेरिका में बैठे हैं। अमेरिका की मीडिया को आप जानते हैं कि अमेरिका का मीडिया बिल्कुल क्लियर कट, वहाँ जो है सही उसको सही, जो गलत है वो गलत। और मुफ्ती यासिर साहब जो वहाँ काम कर रहे हैं, इसी वजह से खुला काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया के मीडिया का क्या हाल है आप देख लीजिए। मौलाना महमूद मदनी साहब का जो पूरा बयान था उस पर कितना बवंडर मचा हुआ है। हमारे मीडिया का क्या हाल है कि तिल का वो पहाड़ बना दें। तो हमारा जो मीडिया है, बहुत अंदेशा है कि ये जो डिबेट होगी तो इसमें जो है ना मुफ्ती शमाइल नदवी साहब कुछ कहें और उसको वो उठा के कुछ का कुछ दिखा दे, बहुत चांसेस हैं। इसीलिए इसकी भी पूरी फील्डिंग लगाई जाए ताकि इस तरह से कोई मौका, देखो बिल्कुल मौका मीडिया के हाथ में आए ऐसा तो नहीं हो सकता। मीडिया तो कहीं से भी मौका हाथ लगा देता है, इधर से एक कट मारेगा, दूसरा कट इधर से मारेगा, और आपने बोला कुछ होगा, दिखा वो कुछ और देगा। तो इसका भी बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमारा मीडिया जिस अंदाज से काम कर रहा है तो इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती शमाइल साहब की जो टीम है इसका लिहाज कर रही होगी। तीसरा जो मेरे जहन में है कि ये जो वक्त चल रहा है, ये हिकमत के साथ हम जिससे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सामने वाला जब हारने लगे तो गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, सामने वाला कोशिश करे इस बात की कि आप कोई ऐसी बात बोलें जिससे वो अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर ले। क्योंकि जावेद अख्तर, देखो उम्र का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं मान लीजिए 32 साल का हूँ, एक आदमी 60 साल का मेरे सामने बैठा है, तो मैं कितनी ही किताबें पढ़कर आया हूँ, लेकिन एक ज़िंदगी का जो तजुर्बा होता है वो भी बहुत अहम चीज़ होती है। तो हो सकता है कि जावेद अख्तर, जैसे कि देखने में मिलता है कि जावेद अख्तर एग्रेसिव, एकदम गुस्सा, एंग्री मूड में, तो इसका भी बड़ा ख्याल रखना होगा कि हो सकता है जावेद अख्तर कोई बात ऐसी बोलें कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, चूँकि होता है ना एक जवानी में एक जोश होता है, एक जज्बा होता है, गुस्सा भी आ जाता है, तो इसका भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं कोई बात आपसे ऐसी ना निकलवाई जाए जो आपकी उस बात को पकड़ कर फिर नफ़े की जगह नुकसान ज़्यादा हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत तमीज़, तहज़ीब, अदब के दायरे में इंशाअल्लाह ये बहस होगी, लेकिन हम सामने वाले को कोई भी ऐसा मौका ना दें जिससे वो शिकस्त को फतह में तब्दील कर दे। तो दो बातें हो गई, एक तो मुनाजरे का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फ़ायदा होगा। आप जितने भी मुनाजरे देख लें, आप चाहे वो हमारे ही फ़िरक़ों में मुनाजरे देख लें, गैरों के साथ मुनाजरे देख लें, मुनाजरों का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा कब होता है? फ़ायदा यही होता है कि अपनाइयत के साथ, मोहब्बत के साथ इंडिविजुअल एक मेहनत की जाए, जो मेहनत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने की, जो मेहनत मौलाना नौमानी साहब कर रहे हैं, सज्जाद नौमानी साहब कर रहे हैं, जो मेहनत मौलाना तारिक जमील साहब ने की, और जो मेहनत इस तरह से की गई है, उनका अगर आप फ़ायदा देखेंगे तो बहुत बड़ा है। और आप मुनाजरों की लाइन का अगर फ़ायदा देखें तो मुनाजरों की लाइन का फ़ायदा हमें कम मिलता है, नुकसान ज़्यादा मिलता है। और अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो इस मौके पर मैं समझता हूँ कि डज गॉड एग्जिस्ट की जो बहस है, कहीं अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं ये नुकसान का सबब ना बन जाए और तोड़ मरोड़ कर जो मीडिया हमारी बातों को पेश करता है, और बाज़ दफ़ा जो है ना डिबेट में सामने वाले को एग्रेसिव करने की कोशिश की जाती है कि भाई ये एंग्री मूड में आ जाए, तो ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। इसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मुनाज़रे जब मुकम्मल होते हैं तो सब अपनी अपनी फ़तह का जश्न मनाते हैं। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, मुझे उम्मीद है कि बहुत होशियारी के साथ, समझदारी के साथ ये मुनाजरा करेंगे, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इसका फ़ायदा भी होगा। लेकिन बस वही है कि जो करंट सिचुएशन चल रही है, मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुनाजरे की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ज़रूरत इस बात की थी कि जो और टॉपिक्स चल रहे हैं और जो मुद्दे चल रहे हैं
उस पर मेहनत की जाए और उन पर काम किया जाए। लेकिन बहरहाल जब मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कोई फ़ैसला लिया है और इस तरह की डिबेट हो रही है, तो अब जब तय ही हो गई है तो हम अल्लाह से दुआ करें। और ये तमाम बातें जो मैंने कही मेरे दिल की बातें थी। आप इन बातों से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।